हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों आज हम बताएंगे आप लोगों को जो एसएससी जीडी सेलेक्टेड बंदे हैं बीएसएफ में। मेरे पास एक कमेंट आया था, उन्होंने मुझे बोल रहे थे कि सर मैंने ये कोर्स कर रखा है, ये कोर्स कर रखा है, तो हमें इसका कुछ बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो दोस्तों जैसे फर्स्ट मैं बात करता हूँ एनए का, नर्सिंग असिस्टेंट। जैसे आप ट्रेनिंग करने के बाद आपकी पोस्टिंग यूनिट में होगी, तो यूनिट में आप जाओगे तो वहाँ पे एक बेस हॉस्पिटल होता है। तो बेस हॉस्पिटल होता है तो उसमें नर्सिंग असिस्टेंट की बहुत ज़रूरत होती है। तो जो जो बंदे कोर्स कर रखे हैं तो उनके लिए तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। उनको तो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही फ़ायदा मिलेगा उनको। वो जाते ही अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे कि सर मैंने ये कोर्स कर रखा है, तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, उनको हॉस्पिटल में ले लिया जाएगा। अब वो अपना एनए का काम करेंगे, हॉस्पिटल में नर्सिंग असिस्टेंट का काम करेंगे। और जो बंदे ऐसे नहीं होते हैं, जो कोर्स नहीं कर रखे हैं, तो जो 10+2 होते हैं बायोलॉजी से, तो उनको कोर्स करने के लिए भेजा जाता है। तो कोर्स ज़्यादा दिन का नहीं होता है, कोर्स 3 महीने का होता है मात्र। फ्रंटियर लेवल कोर्स होता है, फ्रंटियर होता है, तो उसमें आपको 3 महीने का कोर्स कराया जाएगा। उसके बाद आप जाइए, कोर्स करने के बाद आप सीधे अपना हॉस्पिटल में लग जाइए। आपको फिर कोई छेड़ने वाला नहीं, ना आपकी ड्यूटी होगी ना कुछ, आपको हॉस्पिटल में ही रहना है। फिर आपके तो मज़े मज़े हो जाएंगे, ना आपको ड्यूटी करना, ना आपको बॉर्डर पे जाना। आपका काम है केवल हॉस्पिटल में रहना। और हॉस्पिटल में काम ये है, किसी को कोई चोट लग गई या कोई बात हो गई और बीएसएफ में कोई मेडिकल कराने जा रहा, तो वहाँ पे कई काम होते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल में। लेकिन ये है कि आपको ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी बात, जैसे कोई बोला कि मैंने कंप्यूटर सीख रखा है, 1 ईयर कोर्स कर रखा है, मुझे सब कुछ आता है, तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदा है। आप बटालियन में जाओगे, आप बताओगे सर मुझे कंप्यूटर आता है, तो आजकल कंप्यूटर का ज़माना ही हो गया है। पहले जब मैं भर्ती हुआ था, आज से 11-12 साल पहले, तब तो सब लिखित में था। आजकल सब कंप्यूटर से ही काम चल रहा है। तो जो कंप्यूटर जानते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। वो वहाँ पर आप जैसे बटालियन में जाओगे, आप फर्स्ट में जाओगे बटालियन में, तो आपसे यही पूछा जाएगा कि कौन कौन बंदा कौन कौन सा कोर्स कर रखा है। तो आप बता देना कि सर मैंने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, तो आपको तुरंत वो फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे कि भाई बंदे को इसको ऑफिस में लगाया जाए, इसको कंप्यूटर का नॉलेज है तो इसको ऑफिस में लगाया जाए। तो आपको ऑफिस में अगर मौका मिल जाता है तो आप ऑफिस में जॉब करिए। ऑफिस में अगर मिल जाता है मौका, तो ये मान लो कि आपको फिर ड्यूटी से कोई मतलब नहीं, आप अपनी स्टडी भी कर सकते हो आराम से। आपको बहुत टाइम मिलेगा स्टडी करने का। आराम से अपना जॉब करिए, अपना ऑफिस जाइए, ऑफिस से आइए, आपको कोई नहीं छेड़ेगा, ना कहीं आपको जाना, ना बॉर्डर जाना, ना कोई ड्यूटी, कोई मतलब नहीं। और तीसरी बात ये है कि जैसे इलेक्ट्रीशियन, कोई इलेक्ट्रीशियन कोर्स करके जाता है तो अंदर इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड होती है, लेकिन एक बंदा होता है या 2 बंदे होते हैं अपना बटालियन में, तो उससे काम नहीं चलता। तो उसमें बंदे मांगते हैं भाई कौन कोर्स कर रखा है इलेक्ट्रीशियन का। तो जो इलेक्ट्रीशियन कोर्स कर रखा है तो उसको इलेक्ट्रीशियन में ले लेते हैं, तो वो अपना काम इलेक्ट्रीशियन करता रहता है वहाँ पे। उसके लिए भी बहुत बेनिफिट हो जाता है, उसकी भी कोई ड्यूटी नहीं लगती। ऐसे कई सारे फंड हैं मतलब बीएसएफ में कि आपको कई बेनिफिट मिलेंगे। और आपने इलेक्ट्रीशियन कोर्स कर रखा, आप किसी कंपनी में भी जाओगे तो आपको इलेक्ट्रीशियन का काम करोगे बस, और आपको कोई किसी चीज़ से मतलब नहीं है। अगर थोड़ा बहुत आपको टाइम मिला भी तो कहीं मेस में 10-5 मिनट के लिए वर्किंग के लिए भेज दिया, नहीं अपना ट्रेड का ही काम करोगे आप। कितने बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट है। और जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो उसके लिए तो बेनिफिट ही बेनिफिट, क्योंकि वहाँ पे कई काम हैं। हर कंपनी में 2-2 3-3 बाबू होते हैं। कोई छुट्टी किया तो उसके लिए बाबू दूसरा चाहिए रिलीव करने के लिए। ये तो है नहीं कि बंदा छुट्टी चला गया तो उसकी जगह कोई बाबू नहीं, तो बाबू तो एक बंदा चाहिए। तो ऐसे 3 से 4 बंदे एक कंपनी में होते हैं। लगभग 100-120 की स्ट्रेंथ होती है एक कंपनी में, ये मान के चलो। तो हर जो भी कहीं जैसे कोत में लगा है, कोई क्वार्टर मास्टर है, कोई कहीं, तो उसका एक असिस्टेंट होता ही होता है। जैसे आपको नॉलेज है, पढ़े लिखे हो, तो उसका एक असिस्टेंट होता है, वही सारा काम करता है, सारा देखता है। और उसको अगर कंप्यूटर नॉलेज है तो वो अपना कंप्यूटर सारा काम किया अपना ऑफिस में, अपना खाना पीना खाया, अपना रेस्ट किया या पढ़ाई की, जो भी करना है वो किया। एक बात और हम बताना आपको भूल गए थे कि बीएसएफ में सेक्टर हेडक्वार्टर भी होता है, फ्रंटियर भी होता है। तो जिसको एकदम बिल्कुल बॉर्डर पे ड्यूटी नहीं करनी है, तो ये मान के चलो कम से कम 3 साल जब आपकी जॉब हो जाएगी, उसके बाद आप पोस्टिंग करा सकते हो सेक्टर हेडक्वार्टर में। सेक्टर हेडक्वार्टर का मतलब ये है कि 4-5 जो यूनिट होती हैं उनका एक बेस होता है सेक्टर हेडक्वार्टर, क्योंकि वहाँ पे डीआईजी बैठता है। बाकी तो सीओ बैठता है, हर बटालियन में सीओ होता है। सीओ चार्ज मतलब सीओ कमांड करता है बटालियन की, लेकिन वहाँ सेक्टर हेडक्वार्टर में डीआईजी बैठता है। तो सेक्टर हेडक्वार्टर एक
4-5 बटालियन का एक बेस होता है। अगर आप वहाँ पे पोस्टिंग करा लो तो आपको कहीं नहीं जाना, वहीं पे आप पूरे उसी कैंपस के अंदर ड्यूटी करना, वहीं जो भी अगर ऑफिशियल वर्क करना तो ऑफिशियल वर्क करिए, वहीं स्टडी करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कम से कम उसके लिए आपको 3 साल जॉब चाहिए। आप बीएसएफ में 3 साल नौकरी होने के बाद ही आप ये कर सकते हो, आप पोस्टिंग का मतलब दे सकते हो। या तो फ्रंटियर लेवल है, फ्रंटियर में बड़ा बेस हॉस्पिटल होता है, तो वहाँ पे भी मौका होता है। अगर वहाँ भी चले गए एक बार तो आपकी पूरी नौकरी आराम से हॉस्पिटल में ही कट जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार बीएसएफ में थे कि हॉस्पिटल में थे, क्या था, कोई मतलब नहीं है। एक फ़ायदा और है इसमें, जैसे आपने कोर्स आप मान लो कि पढ़े लिखे हो और आपको अंदर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना है, तो अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज है आपको, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, तो आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हो आराम से। अगर एक बार आप सब इंस्पेक्टर बन गए, समझो कितना आप ऊपर लेवल चले गए। उसके बाद उस डिपार्टमेंटल असिस्टेंट कमांडेंट का भी आता है। अगर असिस्टेंट कमांडेंट का आप सब इंस्पेक्टर बन गए, उसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट भी डाल सकते हो। अगर उसमें पास हो गए तो आप सीधे अफसर बन जाओगे। तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, मौका भी है, लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना नॉलेज है, कितना मतलब पढ़ाई में नॉलेज है, उसी हिसाब से सब काम होता है। एक बात तो है ही, आप जितने भी कोर्स वाले हैं उनको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। कोई भी कोर्स कर रखा है आपको फ़ायदा मिलना ही मिलना है। मैंने भी ITI पॉलिटेक्निक कर रखा है, मुझे भी कई फ़ायदे मिले। हमने भी बटालियन में काम किया और बटालियन में GD बाबू का काम किया, कंपनी में बाबू का काम किया, मैं भी सारा काम किया। उसके बाद फिर मैं आया हूँ एनर्जी में डेपुटेशन में। मैं 2019 में आया था। 19 में मैंने 3 महीने की एनर्जी की ट्रेनिंग की। मैं यहाँ पास करके मेरी पोस्टिंग यहीं हो गई दिल्ली में। मैं इधर ही हूँ अभी, दिल्ली मानेसर में ट्रेनिंग सेंटर में। अगर दोस्तों कोई भी आपका फ्रेंड या कोई भी यहाँ आए, कोई किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करे, मैं पूरी हेल्प करूँगा आपकी। दोस्तों कैसा लगा वीडियो, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे कमेंट में बताइए आपको कैसा वीडियो चाहिए, किस प्रकार का, किस चीज़ का मतलब जानकारी चाहिए बताइए आप, मैं उसी चीज़ का वीडियो आपको डालूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।